आपके पापा ने पहले बिजनेस शुरू करा था जहाँ वो रह रहे थे, गैस का बिजनेस। What we are pitching today is not for today or not for 5 years down the line. 10 rupees 10 रुपीज पर मंथ। per month. तो जब आया तो सब भाग गए. And the notion was गैस में बना के खाएंगे तो गैस्ट्रिक होगा. Took him 5 years. 100 customers. द विजन ही हैड कि यार आज के टाइम पे नहीं चल रहा है बेसिकली, तो हो सकता है 5 साल बाद चले। मैं बाहर ही पढ़ा हूँ. Consistency and अपने आप में वो बिलीव रखना. असम के प्रोस्पेक्टिव से बताता हूँ. नॉर्थ ईस्ट के असम के प्रोस्पेक्टिव से मैं बताता हूँ. दिस इज माई टेक ऑन इट. दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे मैंने काफी सारे लोगों से बात किया है. दिस व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट इन असम. थैंक यू सो मच सर टू कमिंग आवर शो। और आज की शो में हमारे साथ मौजूद हैं मानस भुइयां सर। इनके साथ मेरी जो मुलाकात हुई थी ना, वो गुवाहाटी में हुई थी। जब मैं एडवांटेज असम में गया था तो वहाँ पे इनके साथ मैं मिला था और तब से हमारी दोस्ती हुई। और आज लगभग 1-1.5 महीने के बाद में आज हमारे शो पे मौजूद हैं। तो हम इस शो के अंदर बात करेंगे मार्केटिंग की, सेल्स की, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं खास करके नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। क्योंकि आज के टाइम में बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, हम कौन सा बिजनेस करें, कौन सा काम करें। और पीपल आर चेजिंग फॉर जॉब्स। इंस्टेड ऑफ चेजिंग फॉर जॉब्स यू शुड डू समथिंग जो बिजनेस जो चीज़ आपको दिख रहा है, जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उसको प्रॉब्लम्स को सोल्व करना ही बिजनेस कहलाता है, कोई सर्विस के थ्रू या फिर प्रोडक्ट के थ्रू। तो हम बात करते हैं सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जब मैंने आपसे बात करा था एक महीने पहले, तो आपने कहा था कि आपके पापा ने पहले बिजनेस शुरू करा था जहाँ वो रह रहे थे, गैस का बिजनेस। तो उस टाइम पे मतलब यू कैन इमेजिन कि गैस का बिजनेस 1971 के आसपास नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट 2 एलपीजी इंडियन का साइन हुआ था। हाँ. तो एक डिब्रूगढ़ में, एक गुवाहाटी में. मतलब इट हैपेंड सो इन डिब्रूगढ़ बिकॉज पापा डिब्रूगढ़ के थे. ओके। बेसिकली पापा उस टाइम वो अपना एम कॉम वो इकोनॉमिक्स में कर रहे थे. बेसिकली ही वाज डूइंग हिज मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी. तो उनके कोई फ्रेंड, दिस इज व्हाट ही टेल्स मी, वो ये बोले हैं कि वो कोई पेपर में एक ऐड आया एट दैट पॉइंट इन टाइम 71 में. तो उनका दोस्त उनको लेके गए इंडियन ऑयल का ऑफिस. वहीं पे नॉर्थ ईस्ट का ऑफिस अभी भी वहीं पे है, वहीं पे ही था आगे से. तो पापा ने अप्लाई किया. देन ही अपेरेंटली गॉट द एजेंसी. राइट. तो 71 जब सोचते हैं, इट इज लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है ना. तो हाँ, तो बट दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्ट्रगल. राइट. माय फादर, मैं उनको अभी भी चिढ़ा के बोलता हूँ कि यू आर अ फार्मर, यू विल स्टिल बी अ फार्मर ओनली. तो उन्होंने गैस का एजेंसी उनको असाइन हुआ. हाँ. तो ऑफिसर्स आए यहाँ पे. ओके. कलकत्ता, वहाँ तब गुवाहाटी में यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था ही नहीं. तो आज जितना आप आईओसी के प्रेजेंस देखते हो वहाँ पे, तब 71 की बात कर रहे हैं. लॉन्ग टाइम बैक, राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस की हम नियर अबाउट 20-30 साल बाद की बात कर रहे हैं. तो ऑफिसर्स आके दे वर एंड एवरीबडी केम फ्रॉम कैलकाटा. उस टाइम सारा, आज अगर कोई भी आप एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो या तेल का पेट्रोल डिपो हो, वो यहीं पे होता है आजकल. लोग नहीं होते. तिनसुकिया में ऑफिस हो गया है, गुवाहाटी में ऑफिस हो गया है. पहले सारा कुछ कलकत्ता से होता था. ओके. और कोलकाता, राइट नाउ कोलकाता. So then officers came from Kolkata to have a look. And they were really surprised कि ऐसे जगह में एलपीजी होगा कैसे. उस टाइम this is what that is the difference, you know, like the officers जो at that point in time जो आए थे from Calcutta, Kolkata, I keep correcting myself with the name. तो there was one person, all the rest, there 4-5 officers. Okay. वो पहली बार डिब्रूगढ़ आए थे. उनका फर्स्ट विजिट था डिब्रूगढ़. हाँ. तो असम they had mapped out, but डिब्रूगढ़ जब आए and that airport, अभी तो नया एयरपोर्ट हो गया. If you would have seen the पुराना एयरपोर्ट, वहाँ पे लैंड करके यहाँ पे आए. फिर यहाँ पे गैस कैसे चलेगा, बिकॉज आपका वुड है. the fuel used to be wood at that point in. वुड, कोयला, केरोसिन का इतना ज़्यादा था नहीं, पर वुड was the primary fuel. तो उनका एक ऑफिसर यही बोला कि what we are pitching today
It's not for today or not for 5 years down the line. It's about 10 years. 10 years. Okay. ठीक है ना. जिस दिन लोगों को समझ आएगा वो सिर्फ LPG ही खरीदेंगे. LPG खरीदेंगे. एंड राइटली सो पापा ने 71 में गैस का एजेंसी तो लगा लिया, पर उनका बिजनेस चालू हुआ, मतलब अच्छी तरह से पैसा ब्रेक इवन बोल लो या वॉट एवर दोस टर्म्स वी यूज इन बिजनेस, वो 1979 से ही चालू हुआ. ओके. सो यू गेट माय पॉइंट. तो इन दैट पीरियड ऑफ 8.5-9 years, Papa went back. My family is basically from Dhemaji. Okay. तो पापा was doing खेती बाड़ी. तो हमारा वहाँ पे जमीन है, मतलब पुरखों का जमीन है. फार्मिंग से बिजनेस में आ गए. Precisely. फार्मिंग से बिजनेस में आ गए. मेरा पापा, my granddad died when my father was 2 years old. Okay. And he had 3 sisters and a widowed mother at that point in time. And that point in time, being a widow is not a very easy thing. You know, socio-economical जो situation था at that point in time was not like today. Not like today. हाँ, उस टाइम बंधन बोल लो या the social norms were much more stricter. है. तो उनका यही था कि मुझे पढ़ लिख के somehow नौकरी करना है. So that you know, he can fend economically, he can fend for the family. Right. Because he was the only guy or the son in the family. Okay. Yes. बाकी ladies थे, like my sisters, my father's elder sisters, younger sisters. They eventually everybody. My grandmom was very foresighted that way. She was because my granddad was a teacher in Chabua High School. At that point in Dinjoy High School, that is what my father tells me. And unfortunately, he passed away due to some illness at that point in time. And they had migrated from Dhemaji all the way here. With my granddad, the family had moved here. Okay. And then they could not even go back to, to the in-laws, basically. Okay. So my father's immediate thing was कि he needs to make things economically feasible. वो लोड आ जाता है ना लड़के पे ऊपर. My grandma ensured कि everybody studied. My sisters, my father's elder sisters, younger sister, they're all graduates at that point in time only. So eventually everybody got into job. My my father's elder sisters, they got into job and they were also thing. But my father, since he was the guy, the liability was there कि I have to do something, fend for the family, economically उसको stable करना. So my priority बोलने का मोटा मोटी बात बोलना यही चाहता हूँ कि his idea was कि मेरे को जॉब करना है. So he was looking for a job. He was working also. He was working in उस टाइम जो अपना electricity APDCL जो जिसे कहते हैं ना, that time it was privatized. Privatized, okay. So he used to work there also. And can you make a guess उनका तनख्वाह कितना था monthly? In 1970 I can guess like 7 उससे थोड़ा सा पहले ही मैं बोलूँगा 68, 69. हाँ, he was वो पढ़ भी रहे थे और काम भी कर रहे थे. Like 30 rupees, 40 rupees के आसपास. 10 rupees. 10 rupees per month. 10 रुपए उनका तनख्वाह था. 10 रुपए की वैल्यू थी उस टाइम पे. Precise. बहुत वैल्यू थी. 10 रुपए. क्योंकि इन्फ्लेशन अगर 6% से बढ़ रहा है तो 10 रुपए की वैल्यू उस टाइम पे बहुत. आज that it was a big money at that point in time. It was a good decent salary. तो anyway फिर उनको जॉब करना था. Then his friend told him कि ऐसा अपॉर्चुनिटी लाइक आई टोल्ड. तो वो पढ़ाई कर रहे थे, अपना मास्टर्स कर रहे थे इकोनॉमिक्स में. देन वो अप्लाई करने के बाद जब उनको गैस का एजेंसी मिला और यहाँ पे पूरा सेटअप किया, जब फर्स्ट ट्रक आया गैस का, अभी हम लोग का मिनिमम 306 सिलेंडर आता है एक ट्रक में. उस टाइम 200-250 सिलेंडर के आसपास आता था. जब फर्स्ट सिलेंडर बोरेगीमठ में उन्होंने घर में ही चालू किया था, तो जब आया तो सब भाग गए. डर से भागे. एंड द नोशन वाज गैस में बना के खाएंगे तो गैस्ट्रिक होगा. ये बात सही है. गैस्ट्रिक होगा. तो उनका जो बेसिकली लिमिटेड कस्टमर बेस जो था उस एट दैट पॉइंट इन टाइम वेयर द जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे एंड जो आर्मी या एयरफोर्स के जो लोग थे वो तो गिने चुने थे. हिज फर्स्ट 100 कस्टमर्स took him 5 years. 100 customers. And the next 200 took him another 3-4 years. And like I said, from 79, उसका
बूस्ट, वो बिजनेस Peak आना start हुआ वो वहाँ से। ऊपर जाना चालू हुआ. ओके In that period of time, you have to have the whole thing is आपको financial stability चाहिए. आप जॉब करो, बिजनेस करो. The whole idea is to get up. जब आप उस लेवल पे हो राइट जहाँ पे you are having that liability of taking care of the family, तो आप कुछ नहीं सोचते हो, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रहे हो. सो यहाँ पे जब ये हो नहीं रहा था, he wanted to give it up many times. My father's sister and one or two close friends of him told him कि हम लोग चलाते हैं, you look for other avenues of finance. So he went back to Dhemaji and he's a very good farmer by the way. Okay. He has very good hands in farming. तो वो चले गए अपना वहाँ पे, वो अपना खेती करते थे, वो पैडी करते थे, मस्टर्ड करते थे, ये करते थे, वो करते थे, सेल दैट. उनको गवर्नमेंट ऑफ असम से उस टाइम में अवार्ड भी मिला था फॉर कल्टिवेटिंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ राइस और समथिंग लाइक दैट. तो दैट इज व्हाट ही टेल्स मी, अभी वो बोलते हैं मेरे को. दैट इज हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम माय फादर. एंड एक बार उनको जब चस्का लगा बिजनेस में घुस के, दैट जब मशीन चालू हो जाता है अच्छी तरह से, then he caught pace. Then things started catching pace. So that is the beginning basically हम लोग का जो अब LPG 1971 का. तो सर एक चीज मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, द विजन ही हैड कि यार आज के टाइम पे नहीं चल रहा है बेसिकली, तो हो सकता है 5 साल बाद चले, हो सकता है ये 2 साल बाद चल जाए. और उस टाइम पे ये मतलब सोचना कि यार 5 साल बाद तो कम से कम चलेगा. उस टाइम में जब आपकी गाड़ी आई तो लोग भाग गए डर के मारे. वो जो माहौल था उसके बाउंड्री के बाहर अगर सोचना, यू कैन इमेजिन कि उनका जो विजन था कितना बड़ा था, वो क्या सोच रहे थे उस टाइम पे. Precisely. और उसका सारा रिजल्ट आज मिल रहा है उनको सारा. Exactly. It's क्या होता है ना, एवरी बिजनेसमैन, मैं बाहर ही पढ़ा हूँ. मैं 1995 में यहाँ से चला गया बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो इश्यूज चल रहे थे असम में. सो मी एंड माई सिस्टर वे पुट आउटसाइड इन अ बोर्डिंग. एंड फिर 2007 में आया. फिर मैं काफ़ी टाइम बॉम्बे ही था, सिस्टर के साथ में था. देन अपेरेंटली 2010 से मैं अच्छी तरह से आई गॉट इन्वॉल्व इन द फैमिली बिजनेस. तो एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम बाहर से पढ़ के आया हूँ, काफ़ी सारे आइडियाज़ थे. मैंने काफ़ी सारा चीज़ ट्राई करके फेल कर चुका हूँ. दैट इज़ माई बिगिनिंग. आई फेल्ड लॉट मेनी टाइम्स एंड इट इज़ अ प्रोसेस. आप गिरते हो, संभलते हो. प्रोसेस. आप जिस जो विजन का बात कर रहे हो ना, इट इज़ अबाउट एन आइडिया जो पहले आप सोचते हो, फिर आप यू नीड टू हैव गुड एडवाइजर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये नहीं कहे कि जो आपको सुनने को अच्छा लगे, जो आपको ये बोले, जो हु आस्क यू द हार्ड क्वेश्चंस. जैसे हम लोग लेमन स्टोरी जब चालू किए थे, लेमन स्टोरी इज द न्यू स्टार्टअप. दिस ये आइडिया अभी का नहीं है, 5-6 साल पहले का है. इसमें हम लोग मतलब rounds and rounds of discussions I have had. I have a couple of very good senior people, very experienced people in their own trade, and very successful people. I call them the League of Extraordinary Gentlemen. मैं सबसे छोटा हूँ. They are all 50+. And 20 साल का एक्सपीरियंस है वो अपने इंडस्ट्री में. अच्छा, अपने डोमेन में 20 साल का एक्सपीरियंस लेके आए. Precisely. And बड़े इनोवेटिव लोग हैं. And वो फोरम में मतलब जब मैं 2-3 बारी आई फेल्ड विथ माई आइडियाज, देन आई थॉट कि ये एनी बिजनेस बोल लो, कुछ भी आप करना चाहो, यू फर्स्ट वो आइडिया को आपको तोड़ना बहुत जरूरी होता है. उसको एक बोलते हैं ना टर्म PMA, प्रोडक्ट मार्केट फिट, वो करना जरूरी है. आप कुछ भी करो. अब वो my dad's vision came from people around him at that point in time who could make him see कि you have to hang on to what you're doing, क्योंकि अभी इसका स्कोप नहीं, इसका स्कोप 5 साल 6 साल बाद आएगा. Right. That's point number 1. Point number 2, consistency and अपने आप में वो बिलीव रखना. आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपके एफर्ट में. ये नहीं था कि my father went and cultivated and वो छोड़ ही दिए थे.
वो ही यूज्ड टू कम बैक, कम वो कल्टीवेशन अपना हाँ, करते वो थे चल ना, रहा था, साइड बाय साइड चल रहा वो था, चल सब रहा कुछ था, चल वो रहा था। वहाँ सुपरविजन करते थे। हम्म, वो उस टाइम में आज के, अब डिब्रूगढ़ में कॉमन है ना, वो साइकिल में 5-6 सिलेंडर हाँ, लेके जो घर घर जाते हैं ना, जाते हैं, डिलीवरी, हम लोग का डिलीवरी मैन जाते हैं। उस टाइम वो सिस्टम सब था नहीं। ओके, वो एक जो नॉर्मल अपना पीपल कैरिंग जो रिक्शा है ना, हाँ, उसमें एक सिलेंडर, एक वो कनेक्शन जिसे कहते हैं, एक सिलेंडर, बर्नर, रेगुलेटर, बर्नर सब सब। कुछ लेके वो घर घर जाते थे डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। लोगों को बताना पड़ता था कि Precisely. आपको ऐसे यूज करना है उस टाइम Precisely. पे। आप जैसे फायरवुड को आपको फूकना पड़ता है, हाँ, वो उससे स्मोक निकलता है ना। सही। तो ही लिटरली उस टाइम डिब्रूगढ़ टाउन का हाँ, वो पॉपुलेशन भी सा छोटा था। पॉपुलेशन था। तो जब मैं पुराने लोगों से मिलता हूँ, हमारा जो खाता है उसमें जो, मतलब अभी रिसेंटली में मिला एक कंज्यूमर से, उनका नंबर था 005, He was the fifth नंबर का कस्टमर। Oh my. तो दिस इज व्हाट ही सेड कि आपके पापा घर आए थे हमको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए गैस कैसे जलता है, एंड वो एक पारा लेते थे और हर घर जाते थे, हर घर जाते थे, या सबको बुलाते थे, दिखाते थे। एंड उनका ही एक कहना है कि वो डीसी साहब उस टाइम के कनेक्शन लिए थे, तो उनको पता था, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि मैं एक काम करता हूँ, एक डिब्रूगढ़ पब्लिक को बुला देता हूँ चौकीडिंगी फील्ड में, कि आप एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दे दो, राइट। दैट कंसिस्टेंसी वो बहुत जरूरी है। लाइक आई सेड ना, लेमन स्टोरी वाज ए आइडिया दैट हैपेंड 5-6 साल पहले। उस आइडिया को हम लोग नाप तोल ही कर रहे थे फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एडवांटेज असम हैज हैपेंड, जो आपने देखा, जो जो टेस्ट आपने किया प्रोडक्ट को, वो इट्स अ कल्मिनेटिव इफेक्ट और एफर्ट बोल लो ऑफ नॉट ओनली मी, माय पार्टनर इज देयर, माय टीम इज देयर, हम लोग दिल्ली में लोग बैठे हैं, आप जो भी हो, दे आर ऑल इंडिविजुअल बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स, वो अपना काम बिजनेस, पर उन्होंने वो एफर्ट दिया। 2 घंटा बैठ के, जब हम लोग वीसी करते हैं 2-3 घंटे का वीसी हो जाता है, फिर हम लोग प्रोडक्ट भेजते हैं अलग अलग जगह जहाँ पे हमारे टीम के मेंबर्स हैं, उसको टेस्ट करते हैं, परखते, और 5 लोगों से टेस्ट करवाते हैं, फिर फीडबैक देते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो वो प्रोसेस काफ़ी सालों से चल रहा है। वो कंसिस्टेंसी एंड दैट बिलीव कि पहले जब आइडिया आता है, आप टेबल में जब छोड़ते हो, जहाँ पे यू थिंक जो टफ क्वेश्चंस पूछने वाले लोग हैं, अगर वैसा आपका टीम बने, तो या तो आइडिया आपका आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो वहीं पे फिल्टर हो जाएगा। आपको हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग आपकी लाइफ में नहीं चाहिए ना। अगर कोई भी अगर सक्सेसफुल बनना चाहता है प्रैक्टिकल लाइफ, तो आपकी लाइफ में हाँ में हम, मतलब एज ए फाउंडर अगर मैं कोई कुछ चीज़ सोच रहा हूँ, तो मेरा जो को फाउंडर या फिर मेरे जो टीम मेंबर है, उसमें कोई ना कोई लूप होल निकालना, कोई ना कोई कमी निकालना जरूरी है, क्योंकि आपको दिखे मार्केट में जो प्रोडक्ट हमारा जाएगा तो कस्टमर को क्या फील होगा उसका अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। जब तक कस्टमर कोई प्रॉब्लम का उसका सोल्यूशन नहीं है, तो बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप इट इज अ कंटिन्यूअस फीडबैक लूप। ये आज हम लोग, जैसे मैंने बोला था, हम लोग बाय एंड ऑफ अप्रैल हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, तो जब वो चालू होगा, वो एक अलग ही कस्टमर का फीडबैक का लूप चलेगा। उससे पहले हम लोग का टीम का फीडबैक का लूप चल रहा है। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जब एवरी पॉइंट मैं सोचता हूँ मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 10 लोग बोलेंगे कि मानस तू गलत कर रहा है, राइट, तब तो वो रेक्टिफिकेशन होता है ना। एंड ये आई एम रियली ग्लैड ये, मतलब दिस टीम दैट आई कुड गैदर, और टीम इज़ वेरी हैप्पी कि हम लोग का उनका टाइम वेस्ट नहीं हुआ ऑल दिस इयर्स। तो उनको, द होल टीम इज इलेटेड विद द फैक्ट कि हम लोग कुछ डिफरेंट, अभी एडवांटेज असम में 2 चीज़ हुआ। आप तो थे उस टाइम, मैं तो वहाँ पे था ही अवेलेबल। तो एक तो हम लोग को डायरेक्ट, हम लोग कुछ बेच नहीं रहे थे, हम लोग फ्री में सबको सैंपल टेस्ट करा रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। वी वर नॉट सेलिंग। लोग बोल रहे थे, वो अभी वहाँ से आने के बाद काफ़ी सारे लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि उनको चाहिए प्रोडक्ट, चाहिए ये। तो हम लोग का मेन आइडिया था कि लोगों को फ्री में टेस्ट कराते हैं, लोग क्या कहते हैं। सो दैट वाज वन पार्ट। एंड जितने सारे फीडबैक मिला वहाँ पे, टू वर्क अपॉन इट। कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बोलता हूँ, हाउ इम्पॉर्टेंट फीडबैक्स आर एंड हाउ इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू इट। हम लोग का जो एडवांटेज असम का, जो हम लोग का डिस्प्ले बोर्ड्स थे ना, जो होर्डिंग्स हमने लगा के रखे थे,
वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो फसाई का जो हाँ, FSI लाइसेंस का, नंबर होता है लाइसेंस ना, नंबर। तो वो शायद वो प्रिंटिंग में जब गया था तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया था, वो है हम लोग का लाइसेंस नंबर, सही। ठीक है। तो वन लेडी हु पॉइंटेड आउट कि सर ये गलत है, रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ होता है, लाइसेंस अलग चीज़ होता है। अच्छा। सो स्मॉल थिंग, So वो एकदम small नीचे, thing, हाँ, नीचे एकदम लिखा हुआ एकदम नीचे था। लिखा हुआ था। हाँ, नीचे लिखा हुआ रहता आप कभी है। हमारे फोटोज देखोगे तो हाँ। नीचे लिखा हुआ था। हाँ, इतना लोग नोटिस करते हैं, और वो छोटा छोटा फीडबैक जब आप लेके अपने पूरा सिस्टम में डाल देते हो ना, योर सिस्टम स्टार्ट्स इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग, राइट। दैट इज व्हाट आई मीन टू से कि हर चीज का एक फीडबैक लूप, आइडिया को तोलना परखना, ये आपका कितना काम करेगा। और ये नहीं है कि कोई आइडिया फेल होता है, आइडिया इम्प्रोवाइज होता है। आइडिया इम्प्रोवाइज होता है। और इस स्टार्टअप वर्ल्ड में अगर आप देखो सर, तो लोग बोलते हैं कि कुछ यूनिक आइडिया लेकर के आओ। यूनिक आइडिया खोज ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो खोजोगे वो ऑलरेडी कोई ना कोई कर रहा होगा, या फिर 10 साल पहले करके फेल हो चुका होगा। तो जो चीज़ मार्केट में कोई, पहले बात तो आपको नया आइडिया मिलेगा नहीं, जो आइडिया मिलेगा उस पर आपको और अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो ऐसा नहीं कि आपने जो प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है लेमन पल्प, लेमन स्टोरी के नाम से, सो सर ऐसा नहीं कि मार्केट में वो है नहीं, Precisely. लेकिन उससे आपका कैसे बेटर है वो आपको डिसाइड करेगा कि आगे का फ्यूचर। Precisely. अगर वो कस्टमर को पसंद नहीं आया कि आप भी वही हो जो पहले मैंने पिया वही है, तो फिर देयर इज नो डिफरेंस। There is no difference. अगर आपके कोई यूएसपी नहीं है मार्केट में, तो कैसे आप सर्वाइव करोगे? Precisely. यही प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे स्टार्टअप वर्ल्ड में हो रहे हैं। आपका क्या कहना है कि हाउ टू क्रिएट ए यूएसपी? अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप कैसे यूएसपी कैसे आप क्रिएट कर पाओगे अपने प्रोडक्ट के अंदर? मैं अपना एक फेल्ड स्टार्टअप के बारे में बताता हूँ, ठीक विच है। आई डिड इन 2008-9 में किया था। आई हैड लॉन्च्ड अ वेबसाइट, इट वाज नोन एज ohome.com। ohome.com, ओके। तो उसका आइडिया ये था कि द आइडिया वाज टू क्रिएट अ कम्युनिटी वेबसाइट, ओके। जहाँ पे आपको हर टाइप का कंसल्टेंट एक जगह में मिलेगा। वो डॉक्टर बोल लो, आप लॉयर बोल Okay. लो, कोई इंजीनियर बोल लो, हाँ, कोई भी जो सर्विस चाहिए। ठीक है। उस टाइम था हम लोग के यहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं था, ब्रॉडबैंड जस्ट आया था, BSNL ब्रॉडबैंड नहीं थी, एंड वो डायल अप हाँ, कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन। नाउ आई डिड नॉट एट दैट पॉइंट इन टाइम, वो जस्ट मेरा एक आइडिया था। आई डिडंट हैव अ टीम ऑफ पीपल लाइक हाउ आई हैव टुडे। तो वो आइडिया को तोलने का, हाँ, एनालाइज करने का, analyze। तो उसमें काफ़ी सारा 5-6 लाख रुपए अल्टीमेटली पूरा लॉस हो गया हम लोगों का। तो वी डिड द सेटअप, लोग ये किए, एंड वी वांटेड टू डू इट फॉर असम। मैं बैठा था डिब्रूगढ़, सो आई वाज कंट्रोलिंग। आई हैड अ फ्रेंड, इंजीनियरिंग का एक फ्रेंड था, बाकी वो टेक्निकल बैकग्राउंड दिल्ली से देखता था। नाउ द प्रॉब्लम वाज, जितने व्यूज हमें चाहिए थे टू जनरेट रेवेन्यू, वो व्यूज ही नहीं आ रहे थे। वो व्यूज इसलिए नहीं आ रहे थे ना, उस टाइम स्मार्टफोन था, उस टाइम साइबर कैफे का दिन था। साइबर कैफे का। तो आप साइबर कैफे सिर्फ काम के लिए जाते हो काम ना, के जो लिए आपका जाते हो, हाँ। मेल चेक करना है, प्रिंट लेना है, वही उसी के लिए जाते हो। काम के लिए। लेजर सर्फ तो नहीं करते हो नहीं। ना। ये जो भी है, ये मेरा एक प्रोडक्ट था। ये प्रोडक्ट अगर मेरा लोगों के पास पहुंचेगा ही नहीं, उसका जरिया ही नहीं, जरिया ही नहीं है, तो वो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? सही। ठीक है, दैट वाज द एनालिसिस लेटर, जो समझ में आया बाद में। ठीक है। तो मैं तो सोचा था ये काम करेगा, इट्स वेरी इनोवेटिव कि आपको 10 जगह, बिकॉज मैं बाहर से आया हुआ, बाहर से आया था, तो वहाँ पे वो सब कॉन्सेप्ट था ना, मतलब हाँ, वो चल रहा था कि, और इंजीनियरिंग जब मैं ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, यही सब हम लोग डिस्कस करते थे कि हाउ वी कैन गिव मोर कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टिव सर्विसेज एट वन पॉइंट। आज जो हम लोग कहते हैं लाइक सुपरमार्केट, आपको 10 चीजें एक ही जगह मिलता है। तो आई वॉज मोर इनटू ये क्या कहते हैं ना, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वो वाला ट्रेंड जो आज के दिन में हर एक पॉडकास्ट या हर एक माइंड के बारे में बहुत बात होता है ना। सो मेरे को कुछ सोशल कॉजेज बहुत, आई थिंक द इम्पोर्टेंट इश्यूज टू टॉक अबाउट, लोगों के मेंटल हेल्थ के बारे में। सो ये नहीं है कि आज ही हो रहा है ये प्रॉब्लम पहले से चलते आ रहा है। तो आई वांटेड पीपल टू हैव, मैंने काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट से भी यहाँ पे बात किया था डिब्रूगढ़ में। तो सिंस मेरे को वो एक्सपोजर मिला हुआ था,
तो वहाँ उस टाइम में भी स्टूडेंट स्ट्रगल करते थे। स्टूडेंट स्ट्रगल करते थे। आपको अगर इंजीनियरिंग नहीं मिला तब वो सही। स्ट्रगल आज भी है। आज भी है, पहले भी yesterday भी था। हाँ, तो आई वांटेड पीपल टू हैव एक्सेस टू दैट काइंड ऑफ पीपल, यू नो। राइट। तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। वो आइडिया ये था हम लोग का। नाउ मैं गुवाहाटी गया, गुवाहाटी में घूमने लगा, ये करने लगा। देन आई मेट अ वेरी सीनियर पर्सन। ही टोल्ड कि मानस, यू आर वे अहेड ऑफ योर टाइम। हाँ सही में, सही बात है। यू नीड द मीडियम टू रीच द पीपल, एंड वो डायल अप में ये तुम्हारा काम नहीं करे। पॉसिबल, सही। और 1.5 साल के बाद वी शट डाउन होल ऑपरेशन। तब का 5-6 लाख रुपए पूरी डूब गया। सो और उसके बाद और कुछ आइडियाज लेके मैं प्ले कर रहा था, तो वो भी काम नहीं किए। एंड आई डोंट नो लेमन स्टोरी काम करेगा कि नहीं, हाँ ये भी बात सही। बट बहुत लॉजिकली काम किया है। दैट इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं अकेला, जैसे लाइक यू सेड ना, आज का मार्केट प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स नहीं है। प्रोडक्ट्स है, लोग बना रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कैसे प्लेस करते हो, इफ यू डू नॉट गो थ्रू प्रॉपर फिल्टर्स। आपका एग्जामिनेशन हर स्टेप में नहीं होता है। वी डू नॉट, आई डोंट थिंक वो, मतलब द एंड गोल विल नॉट मीट योर रिक्वायरमेंट जो आप सोच रहे हो। पोजीशनिंग जिसे कहते हैं। हाँ। सो आज वही, मी एंड माय पार्टनर, आई हैव अ पार्टनर इन लेमन स्टोरी। वी बोथ आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। हम लोग फूड प्रोसेसिंग का दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो अभी हम लोग का यही है, द जर्नी हैज बीन सो गुड एंड एवरी स्टेप हैज बीन सो केयरफुली थॉट, एनालाइज्ड, वर्कड, रीवर्कड। तो इवन इफ वी फेल हियर, maybe we'll get somewhere else to go. Yes, right. So जैसे जैसे काम करते गए, हमारे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी धीरे धीरे डेवलप करते गए। एंड now fingers crossed, Advantage Assam gave us a very good boost. Good stage to show your products. So we had around 900 people visit us in 2 days. Okay. Because हम लोग पेपर कप्स लेके गए थे। अच्छा, तो काउंटिंग हो गया वहां से। वहां से हम लोग का कितना खत्म हो गया। सो 900 पेपर कप खत्म हो गए हम लोग। इसका मतलब 900 लोग आए थे। हाँ, तो वी आर गेसिंग कि चलो 900 नहीं तो एटलीस्ट 700 लोग आए होंगे, एंड 700 फीडबैक मिला है। तो बेस्ड ऑन दैट फीडबैक हम लोग अभी जो मेरा जर्नी ऑफ रॉन्ग्स था, उससे सीख के यू स्टार्ट टेकिंग द करेक्ट स्टेप्स। IBM का एक बहुत बड़ा कोट है when I got into business, मेरा एक बोर्ड हुआ करता था वहाँ पे, you don't make products what you think the market needs, you make products what the market needs asks from. सही है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में जो, अगर कोई प्रोडक्ट मैंने बना भी लिया, अगर कस्टमर को पसंद नहीं आ रहे तो फिर कोई मतलब नहीं रहता ना। कस्टमर ही सब कुछ है हमारे लिए। आप इसलिए जैसे अब मैं फूड प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो फूड प्रोडक्ट का बात करता हूँ। कोई भी आइडिया हो, आपके घर में 10 लोग हैं, हाँ, ट्रीट देम एज कस्टमर्स। दो उनको, अगर बंदा फोन करके बताता है कि भाई अच्छा लगा, तो पॉजिटिव है। अगर वो नहीं खरीदेगा तो तुमको कभी फोन नहीं करेगा। यार ये मतलब अगर आप फ्लाइट में जब आप जाते हो तो फ्लाइट वाले बाद में आपको मेल करके देते हैं ना एक फॉर्म, सर प्लीज फिल दिस फॉर्म, ये मैसेज करते हैं। वो इतनी बड़ी कंपनी वो क्यों पूछ रही है? आजकल हर एक कंपनी कर रही है, बिकॉज दे आर ऑल वांटिंग टू बेटर देयर सर्विसेज हो, जो भी हो। बिकॉज देखो, द प्रॉब्लम इज प्राइस राइज तो हो रहा है, प्राइस इज राइजिंग। तो हाउ डू यू कम्पीट? बाय प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस। आप अपने प्रोडक्ट को जितना बेहतरीन बना सकते हो, इन अ परमिसिबल लिमिट ऑफ प्राइसिंग, जो कस्टमर को लगे कि वो आपको एक सही दाम दे के सही प्रोडक्ट उनको मिला है। और इंडिया भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है बहुत। यस, इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो वो एक हमारा बहुत बड़ा इशू था कि हम कौन सा प्राइस रेंज में इसको प्लेस करेंगे हमारे प्रोडक्ट को। इनफैक्ट एवरी कंपनी, ये हर प्रोडक्ट, आप कोई सर्विस लेके आओ, उसमें भी वही प्रॉब्लम है कि आप कौन से रेंज में, कौन से आपके टारगेट ऑडियंस या कस्टमर्स होंगे। तो वो सारे ब्रैकेट्स आपको
फील करने होते हैं, हाँ फील करने होते हैं, रादर आपको खुद ही वो एक्सरसाइज एक कंटिन्यूअस लूप पे करना पड़ता है। सही सही चीज़ है सर। आपने एक बहुत अच्छी मेरे को बात बताई थी कंसिस्टेंसी के बारे में। तो जो कंसिस्टेंसी है आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि मतलब क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं, लाइक इंस्टाग्राम है, सोशल ये है वो है, प्लस अगर द पीपल ऑफ माई एज लाइक बिजी इन लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो तो एक होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लेकिन सपने भी पूरे करने हैं। अगर आप इफ यू आर बैचलर तो कोई ना कोई आपको अप्रोच भी करेगा फैमिली में, चाहे बाहर से कुछ फर्क वाला बॉय। तो वो चीज़ ना मेरे को आज खाया जा रही है कि आज के जो यूथ है वो इतना मतलब इतना एमलेस कैसे हो सकता है। आज जब देखो तो एक अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर बोले कि प्लीज़ कम 1 लाख लोग, तो सारे जो जितने भी मैक्सिमम लोग तो उसमें मतलब बच्चे ही होते हैं एट द एज ऑफ 30 ईयर्स से ज़्यादा ही होते हैं। द प्रॉब्लम इज ये एक मैं कैसे ना साइकोलॉजिकल जो मैं करना चाहता था पहले, बिकॉज हमारे टाइम में व्हेन वी वर एट दैट फेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सुसाइड होते थे। हाँ सुसाइड। तो वी टू रीड इन द न्यूज़पेपर। आज की तरह तो मोबाइल फ़ोन फ्लिप किया एंड वो नहीं था। लिटरली न्यूज़पेपर हम लोग जाके लाइब्रेरी हो घर आता था तो पापा काफ़ी सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सो रीड देयर एंड मेरा मानना है लाइफ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट राइट। ठीक है। एंड हमारे टाइम में दिस वर्ड ऑफ डिप्रेशन जो आजकल यूज़ होता है ना, मैंने कभी नहीं सुना था। व्हेन वी ग्रू अप डिप्रेशन नाम का कुछ चीज नहीं था। यू आर सैड और यू आर हैप्पी। यू आर हैप्पी, ये दो चीज में हम लोग डिवाइड हुआ करते थे। ये बंदा खुश है, ये बंदा दुखी है। ठीक है। तो मैं हॉस्टल में पला हुआ रहा हूँ। तो अरे यार ये मानस सैड हो गया है। हाँ चल क्या हुआ? अरे ये हो गया है, गर्लफ्रेंड ने ऐसा बता दिया, ये वो बोल दिया। अरे कोई नहीं यार, चल बास्केटबॉल खेलते हैं। अगेन माय पॉइंट, प्रॉब्लम इज कि हमारे टाइम में या ऐसा नहीं है वो चीज़ नहीं है, अभी भी है। मैं जिम जाता हूँ और चौकीडिंग की फील्ड में घूमता हूँ। आई सी सो मेनी यंग पीपल, ट्रेनिंग हो रहा है, फुटबॉल का ट्रेनिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो है। बट सोशल मीडिया जो चीज़ है, इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इन द राइट वे, इट कैन मिसगाइड यू। सही। इट हैज़ टू बी कंज्यूम्ड इन द राइट वे। हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आता ही है। एज एंड व्हेन टेक्नोलॉजी डेवलप्स, पॉजिटिव इफेक्ट भी आएगा, नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा। ठीक है ना? तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है। ठीक है। नाउ द थिंग इज, एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आवर्स, इतना बड़ा देश है एंड इट्स सो डाइवर्स। आप ट्रैवल, हमारे असम में आप डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया ट्रैवल करो, आपको फूड हैबिट, लोग हर एक 5 किलोमीटर में इंडिया में चेंज होता है। नाउ वहाँ पे आपका आ गया सोशल मीडिया। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन मेरा फेसबुक अकाउंट आई थिंक 2004 या 2003 का है, आई डोंट रिमेम्बर। वो इंजीनियरिंग टाइम में मैंने खोला था। एंड उस टाइम एक और हुआ करता था, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड, ऑर्कुट। हाँ, ऑर्कुट मैंने सुना है। इट वाज प्रीटी फेमस हम लोग के टाइम में। फेसबुक से पहले था ये। फेसबुक से पहले था। सो हम लोग मेरे फ्रेंड्स, हम लोग इंजीनियरिंग टाइम में क्या कर रहे हो, और कुटिया रहे हो क्या, मतलब दैट इज हाउ वी यूज्ड टू टॉक। लाइक फेसबुक की तरह एक और था, गूगल प्लस। हाँ, गूगल प्लस था, माई स्पेस बोल के एक था। सो दिस इज गोइंग बैक। बट उस टाइम आपका, आज के दिन में जैसे उस टाइम रील नहीं था। द होल आइडिया ऑफ फेसबुक, अगर ऑन अ लाइटर नोट हम लोग एज बॉयज पूछे, वाज हाउ टू इम्प्रेस गर्ल्स। ठीक है। हमारे कॉलेज के वेयर आर द गर्ल्स प्रोफाइल, उनको लाइक करो, उनको ऐड करो और फोटो दो। हम लोग का पूरा चीज उसी में लिमिट एक लिमिट था। आज फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, 2-4 वीडियो और 10-12 फोटो हम लोग अपलोड कर देते एंड वहीं पे कमेंट दैट फ्रेंड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो भी है, कमेंट करके फिर इट इज टू एंड देयर। आज के दिन में व्हाट इज हैपेंड, जो रील या
the AV ऑडियो विजुअल जो आ गया है नाउ, आप एक बात बताओ, what is the purpose of Instagram if we go to the basics? No, there's no purpose. It is Nothing. it is कुछ नहीं. no, if I look at it, it is a purpose of keeping in touch with your friends हाँ. who are not here, maybe in US, Right. far away. ठीक है. It is like your it is like another phone. Another phone, हाँ. It's like a phone. It's like आप a मैसेज phone. कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो. वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, फोटोज लगा सकते हो, पुराने मेमोरी शेयर कर सकते हो. वो क्या कर रहा है वहाँ पे वो आप देख सकते हो. Exactly. हाँ पे, It's like a timeline. Like no? a timeline. But what is the purpose of me knowing what Sara Ali Khan is doing today? I don't care. Precisely. Nothing. Precisely. And that part of it is not necessary. Not necessary. I think. That is yeah, my I believe. opinion. I also believe in this because मैंने किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं कर रखा. So my purpose, I want to know what my friend is doing. हाँ. उसका टांग खींचना है. जरूरी है. ठीक है. वो उसका अगर बाल झड़ गए तो आए उसका टांग खींचना है. I have to pinch him. I have to pinch him. वो एक पोक अभी भी है फेसबुक में पोक. सही. So I want to do that, but I really don't want to know what Amitabh Bachchan sir is doing today in his life, what he is eating. Sorry, I don't what he is care. eating, and so when we divert, हम लोग जब divert हो जाते हैं ना, then you get into this abyss, जिसको technical terms में you are an engineer, rabbit hole कहते हैं. Rabbit hole कहते हैं. You keep going down and down the rabbit hole. Down. So अगर वो चीज़ को systematically coming youth, आप हर चीज़ का वीडियो आपको मिल जाएगा. हर चीज़ का. आपका बिजनेस आइडियाज है, क्लोथिंग है. अभी मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ ऑन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन असम. ओके. तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ. इट इज़ अबाउट हम लोग का जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है, अगर इसको हम लोग ठीक तरह से मिटिगेट नहीं किए, इट्स गोइंग टू बिकम अ एनवायरमेंटल डिजास्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग इज देयर कि one of the major cause of increasing of municipal solid waste is the buying behavior of customer. अच्छा मैं समझ ठीक है. गया. I'll give you an example. आपके पास हम लोग जब छोटे थे, 1 or 2 pairs of shoes, हाँ, जूता हम easy लोग enough, का easy enough. वही घर से भी वही देते थे. वही मिलता था. हाँ, एक आपको स्कूल का हो एक गया, स्कूल का, एक घूमने के लिए हो गया. वही. आजकल what has happened, जो हमारे मिंत्रा टाइप्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है, सेल लेके आते हैं, अलग अलग वेज ऑफ दे आर सेलिंग. दैट्स देयर मोडस ऑपरेंडी, दैट इज व्हाट दे आर हियर टू डू. बट वी एज अ कस्टमर, ये अच्छा लग गया, अरे खरीद के रख लेता हूँ. 6 महीने में शादी है किसी का, ठीक है, आपने खरीद तो लिया प्रोडक्ट, आपका एक और पेयर शू है. नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको एक दिन यार नया पहन लेता हूँ. वंस यू वेयर द न्यू वन, द ओल्ड वन उसका थोड़ा यूज थोड़ा कमती होने लगता है. व्हाट हैपेंस एंड दैट बिकम्स, आपको फट से मिला कि कोई आपका एक पसंदीदा चीज 80% डिस्काउंट में है. यार 4000 का चीज ये कितना 1500-1600 में मिल रहा है. नहीं भी होता है तो लोग लोन पे ले लेते हैं, EMI पे ले लेंगे. एग्जैक्टली, इजी बाइंग. तो व्हाट हैज हैपेंड, हम लोग होल्ड कर रहे हैं सामान को, एंड बाकी सारा चीज हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं. नया चीज आ रहा है, डिस्कार्ड कर रहे हैं. बट अल्टीमेटली द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज ग्रोइंग. बट दैट इज टू व्हाट माय वर्क, माय रिसर्च इज गोइंग टू. बट मैं ये कहना चाहता था कि आप देख लेते हो कोई एक बंदा ये पेयर ऑफ शू पहन के बहुत अच्छा लग रहा है. हाउ सोशल मीडिया वर्क्स ऑन योर हेड. If, like I said, if you're not streamlined into what you need to know, जो mindless reel या social media जो हम लोग करते हैं ना, mindless है. mindless, हाँ, मतलब अभी आप फ्री हो तो आप स्क्रॉल करके देख रहे हो, तो you saw, आपको दिखा एक certain kind of attire, आपको अच्छा लगा कि मेरे को ये खरीदना है. So it gets into your head. तो आज नहीं 2 महीना बाद भी आपका दिमाग तो चालू हो जाएगा ना. सबकॉन्शियस माइंड में आ गया आपका. एंड एल्गोरिदम भी उसी तरह से बिल्ड किया है कि wherever you log on, कुछ भी चीज आप 10 सेकंड से ज्यादा देखते हो, then it will start धीरे धीरे करके. AI का जमाना है, promoting those kind of all content also. Now being consistent, जहाँ से हम लोग चालू किए थे ये पूरा चीज, कि you need to be really focused. आपको क्या करना है.
नाउ जब मैं पढ़ाई करके इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ, देन माय मॉम टोल्ड मी कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स हियर, मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड्स भी बाहर है। ओके। तो मेरी मम्मी एक मेरे को शी सजेस्टेड मी कि मानस यू बेटर गेट अ जॉब इन सेटल इन बॉम्बे साइड बिकॉज माई सिस्टर इज देयर। ठीक है। बट मेरे को छोटे से ही फ्रॉम माई चाइल्डहुड टाइम मेरा वो पहले आता ना, वो स्लैम बुक कहते थे हम लोग, वहाँ पे एम हुआ करता था ना, उस टाइम से ही मेरा था कि मेरे को बिजनेस की तरफ ही आना है। आई वांटेड टू गेट इनटू थिंग एंड समहाउ बीइंग, बट ये भी एक लाइबिलिटी था मेरे ऊपर। आई एम द ओनली सन, मतलब आई एम द एल्डेस्ट, एंड देन माय सिस्टर भी पढ़ाई कर रही थी। पेरेंट्स का देख रेख भी है। हाँ, पेरेंट्स का भी देख रेख करना है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, इश्यूज दैट आई केम बैक होम एंड समहाउ ये चीज़ मेरे दिमाग में अभी भी इट्स लाइक वो क्या कहते हैं ना, इंसेक्ट, वो बाइट करता रहता है कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। वो एक चूल है बोलते हैं ना मुंबई के लाइक, खुजली कि तो माय होल आइडिया, बहुत गलती करके ये चीज़ सीखा हूँ कि भाई यू नीड टू कीप योर एम ahead of you every day, laser sharp focus. yes, every morning, and that is where you need good people around you. आप वही बन जाते हो जो आपका सराउंडिंग होता है। उसमें मतलब कीपिंग योर सेल्फ कंसिस्टेंट, वो आप पे भी बहुत डिपेंड करता है, आपके माहौल में भी बहुत डिपेंड करता है। सो जितना हो सके आप लाइक माइंडेड, जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग लोग के साथ आप कनेक्ट करोगे तो दे विल ऑलवेज कीप यू पुशिंग कि क्या हो गया इतना टाइम, like I said, my friends or my team, like Manas not heard anything from you, what is the development every 2 weeks? अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है? So मैं अगर इधर उधर कभी, मतलब होता है ना, keeps you focused, मतलब होता है 2 weeks जैसे एडवांटेज असम था, ऑलमोस्ट 10-15 डेज का एकदम बहुत मतलब इट वाज अ रश, बहुत ना काम था, सैंपल पे ये वो पूरा करके आई केम बैक and one of my team members called and he was like, Manas, I have not heard, I have seen advantage Assam and all, but ये points बाकी है भाई, मैं थक गया हूँ यार। Precisely, दादा मैं थक गया हूँ, but he's like थकने से नहीं होगा भाई, keep, because we are nearing the मतलब the first step, वहाँ पे गलत करोगे ना, उसका burden बहुत सताएगा तेरे को। So take a day off, सो लो 24 घंटा, but I need to know what is happening 25th hour, बताना मेरे को क्या हो रहा है। So वही है having yourself, आप खुद जैसे कि confused होता है because of unwarranted और uneducated। मैं यही कहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, they are actually not advised, not guided properly, not guided by someone जो उनको बताए। ऐसा people have used social media to become millionaires in the right way। yeah, हम लोग भी तो वही कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? People have used the medium, तो अगर वो कर सकते हैं तो उन्होंने तो कुछ सोच के किया होगा, किया है। तो ये भी एक टूल है। This is also a job, like this is also a job, yes। तो if you just need to work around it कि मैं not waste your time around just frivolous things, rather channelizing that energy कि आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अल्टीमेटली हर एक बंदा, एवरी बॉय एंड गर्ल का ये एम होता है, आई थिंक, कि मैं अपने आप को कैसे एक जगह में खड़ा करूं, एक नाम बनाऊं। आई डोंट थिंक सब लोग चाहते हैं स्मॉल वे, बिग वे, सब लोग चाहते हैं। द होल आइडिया इज कहीं पे हमारे जो यूथ है, यंगर जनरेशन, अगर उनको अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, meaning about not getting diverted from your, I'm still in touch with my school teachers। okay, मेरे स्कूल के काउंसलर्स थे। मैं आपको चीज़ बताता हूँ,
I'm really lucky to have gone to a good school. And उसी टाइम में 95-96 में हम लोग का काउंसलर हुआ करता था. तो उस टाइम पे Yes, this I went to Good Shepherd, वो ऊटी में है. ओके. School very well ahead of its time at that point in time. तो स्टूडेंट काउंसलर थे टू एनालाइज एवरी स्टूडेंट वो किस डायरेक्शन में जा रहा था. अच्छा. मैं अपने लाइफ का आपको 2 इंस्टेंस बताता हूँ. एक हो गया क्लास 8 में मैं किसी के साथ मेरा हाथापाई हो गया. ठीक है. और हमारा स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था कि आप किसी को मारोगे पीटोगे यू विल बी सेंट आउट ऑफ द स्कूल. सिंपल. तो आई रिमेंबर हाथापाई हो गया, वो बंदा उसको बैंडेज लग गया. तो सब मेरे दोस्त लोग यही बोल रहे थे तू तो गया, तेरे को अभी टीसी, वो ब्लैक टीसी कहते थे. अच्छा. हम लोग का ब्लैक टीसी मिलेगा और तू तो गया यहाँ से. तो मेरे को शाम को स्टूडेंट काउंसलर बुलाया एंड हर नेम इज मिसेस अनिला मैथ्यू. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट लेडी. उन्होंने क्या किया, यू नो व्हाट शी टोल्ड मी, व्हाट हैपेंड. आई वाज लाइक, मैं ये बोल रहा था मैम सॉरी मतलब डोंट गिव मी टीसी. पापा मम्मी ज़्यादा पीटेंगे मेरे को, कूट देंगे घर पे, इतना दूर तो भेजा हूँ. फिर 1998 प्रिसाइसली, ठीक है, क्लास 8 में था मैं. तो शाम को शी कॉल्ड मी एंड मतलब शी वाज प्रीटी मच कूल. मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था. अच्छा. तो वो बैठा के मेरे को पूछा कि क्या हुआ. तो मैंने बताया ये वो एंड उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताया. मेरा गुस्सा अभी भी आता है बट आई लर्न हाउ टू वर्क अराउंड माई एंगर इशू. सबको है. हाँ, सबको. यू नो व्हाट शी टोल्ड मी कि मानस गुस्सा करना तेरे पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता है. अच्छा. तुमको गुस्सा आ रहा है, टॉक टू हिम लॉजिकली बट इट डजंट सूट योर पर्सनैलिटी. दैट वन स्टेटमेंट, वो एक क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ मैं एंड अरे पर्सनली सूट नहीं करता है तो गुस्सा नहीं करूँगा मैं. सही है. यू सी कैसे चेंज करता है दैट राइट गाइडेंस एट दैट राइट पॉइंट इन टाइम. दैट इज व्हाट आई वांट टू यू नो मेक एक्सेस कॉलेज में. फिर वो प्रेम के चक्कर में आ गया था. आई वाज अबाउट टू लूज अ ईयर. वो अटेंडेंस क्लास वास नहीं अटेंड कर रहा था. ऑल दोस थिंग्स. हाँ, तो प्रेम होता है ये सारी चीजें. लाइक यू सेड, ये नेचुरल है. वी आर ह्यूमन बीइंग्स. यू इफ अ गर्ल विल लाइक अ गाय विल लाइक अ, इसको यू नो उसको वो नहीं करना चाहिए. बट यू शुड टेक इट मोर लॉजिकली, पॉजिटिवली एंड देन थिंग्स विल बी बेटर आई थिंक. तो एनीवे वो मिस डायरेक्शन हो गया था. माय स्कूल टीचर्स कॉल मी. उन्होंने ये बताया कि मानस तू जो कर रहा है कर, वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग बट दैट इज नॉट द मानस वी नो. घर आया, 40% मार्क्स था मेरा इंजीनियरिंग. वो मैं आपको थर्ड फोर्थ सेम का बात कर रहा हूँ. यहाँ से गया 6 महीना, 1 सेमेस्टर लॉक कर लिया अपने आप को रूम में एंड केम बैक. आई गॉट अ फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री. That one statement हाउ इट कैन change you what you are right now. अगर वो वन स्टेटमेंट नहीं होता तो आप किसी और डायरेक्शन में ही जा सकते थे. Precisely. क्योंकि जिंदगी में यू डोंट नो. सो लाइक आई सेड ना, गुड पीपल. वो कौन थे? मेरे टीचर्स थे, मेरे सीनियर्स थे. उन्होंने डांटा नहीं मेरे को. डांटा नहीं. सो लाइक यू सेड द राइट, मैं यही करना चाहता. राइट एजुकेशन. आप अगर लोगों को समझाओ. हाँ, अगर वैसे टीचर्स नॉट ओनली टीचर्स, एल्डर्स, या जिसको यू नो टू पुट चिल्ड्रन और पुट द यंगस्टर्स इनटू द राइट मोल्ड कि यूज इट पॉजिटिवली. आपको बहुत फायदा करेगा. बच्चे को आप जैसा शेप देते हो इसी वो बन जाता है. बचपन से क्लास अगर आप क्लास 5 तक देखो या फिर क्लास 9 तक भी हम देख लें तो उसको तो उतना कुछ पता नहीं होता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है. वो अभी यहाँ नीचे 9 के बच्चे हैं तो कुछ भी कर देते हैं. फिर हम लोग कहते हैं यार छोटे बच्चे हैं अभी, वो 9, 10, 11 साल के, उसमें क्या. आपने बिल्कुल सही बात बोला कि यार राइट डायरेक्शन जब तक आपके पास में नहीं होना, जब तक आपको कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए. कोई अगर बताने वाला आपको है कि राइट डायरेक्शन में, तो जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है. प्रिसाइसली. यहाँ पे आपने बोला 9 के बच्चे हैं, उनको अलग अलग टाइप के इश्यूज रहेंगे. है ना. किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है घर पे, किसी को प्यार का प्रॉब्लम हो सकता है, which is a common issue. ठीक है. पर उस टाइम में जो बंदा उस सिचुएशन में फंसा पड़ा है, उसको अगर एक राइट गाइड मिले, आई थिंक वो बंदा पॉजिटिव पटरी पकड़ लेगा.
आई थिंक ये वो मेरा एक्सपीरियंस है. हाँ वो आपका पर्सन टू पर्सन Differ करता डिफर है. करता है. बच्चे को जैसा आप शेप देते हो वैसा ही वो शेप लेता है. शेप लेता है. लाइक आई सेड, वो बिजनेस, ये सेम प्रिंसिपल अगर आप बिजनेस में अप्लाई करो हाँ, कि वो एक बच्चा है, ठीक है, योर आइडिया इज लाइक ए किड, है ना. तो पहले तो जैसे कि मदर्स कंसीव करती है ना बेबी, हम लोग अब वो आइडिया किसी बी इट अ मैन, बी इट अ वुमन, गर्ल, बॉय, वो दिमाग में कंसीव होता है. कंसीव होता है. तो उसको वो धीरे धीरे आप लाइक आई सेड ना, उसको आप फिल्टर करो, उसको तोलो, मोरो, यू नो, एंड देन जब वो आपका आइडिया धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा एंड आप उस पर कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंटली वो तो आपको उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, खराब, राइट, मार्केट सिचुएशन धीरे धीरे सब कुछ पता लगेगा. बट द आइडिया इज लाइक the only thing what my father taught me is to be consistent in what you do. He's 82 years old, 83 almost now. रोज 9:30 बजे ऑफिस अभी भी जाते हैं. At the age of 84. वो ऑफिस जाते हैं, एक टाइम ऑफिस से आते हैं, एंड देन ही डज हिज इवनिंग वॉक, एंड दैट इज अ रेगुलर शेड्यूल. वो अगर कहीं दूर भी चले गए, इफ ही कम्स बैक बाय 2:33, 5 से 6 बजे वो वॉक करेंगे ही करेंगे. And he is doing like he's since 20-30 years. So that is what I have learned from my father. अगर बिजनेस, एंड जब मैं लेमन स्टोरी के बारे में पूरा चीज मैं फादर से डिस्कस किया, यू नो व्हाट ही सेड, हो जाएगा, बट यू शुड नॉट लीव इट हाफ वे. सही. सी इट थ्रू द एंड, सी इट थ्रू टिल द एंड. मतलब लास्ट तक तुम लगे रहो, कुछ ना कुछ तो होगा. वी कैन नॉट ब्रेक द एंड, लाइक आई सेड. हाँ, नहीं कुछ नहीं कर सकते. तो कोई भी चीज आप कोई भी चीज, मैं पेंटिंग करता हूँ, इट्स माय हॉबी. आई हैव सीन पेंटिंग. हाँ. तो आप बिलीव करोगे, मैं एक्चुअली प्रोफेशनली, और रादर आई वाज टॉट म्यूजिक. मैं म्यूजिक सीखा हूँ प्रोफेशनली, ठीक है. आर्ट वाज मेरा हॉबी था. अच्छा. ठीक है. तो एक दिन वो कोविड का टाइम था एंड सब कुछ बंद पड़ा था. मैंने पेंसिल उठाया एंड आई स्टार्टेड. फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया सोशल मीडिया. मैंने सोशल मीडिया में जाकर, सोशल मीडिया नहीं, यूट्यूब, व्हाटएवर जो अवेलेबल मीडियम्स है, रिसर्च किया, सीखा वहाँ से. आप जो पेंटिंग मेरे घर पे देखे हो या व्हाटएवर पेंटिंग्स यू सॉ, दैट इज द आउटकम ऑफ हाउ आई यूज्ड द एग्जिस्टिंग इंटरनेट मीडियम्स टू टीच माई सेल्फ, टू लर्न समथिंग. कि यार कैसे हो सकता. यही तो मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि सर आप देखो कि मतलब लोगों को ना, ज़्यादातर यूथ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलवेज ज़्यादातर यूथ क्या है कि वो देख रहे हैं लोगों को, ये सलमान खान हो गया, इसने इतने पैसे कमा लिए, उतने पैसे कमा लिए. उसका जो बैकग्राउंड है, जहाँ से उसने स्टार्ट करा था, वो चीज़ तो किसी को दिखता नहीं है ना. ये पूरा चीज़ एक सिंपल एनालॉजी में होता है. आप शोरूम जाते हो ना, बहुत अच्छा लगता है शोरूम, बहुत. कभी गोडाउन जाके देखे हो? गोडाउन जाके देखो, चारों तरफ गंदगी दिखेगा. वहाँ पे रॉ काम वहाँ पे होता है. वहाँ पे रॉ काम होता है. जो पॉलिशिंग है वो दुकान में, शॉप में होता है. दुकान में आपको लाइटिंग वाइटिंग दिखेगा, गोदाम में लाइटिंग नहीं दिखता ज़्यादा. कुछ नहीं होता. वहाँ पे स्वेट एंड ब्लड दिखेगा. हाँ, आपको दिखेगा. वहाँ पे आपको मेहनत दिखेगी. वो शोरूम तो वो गोडाउन का क्यूमुलेटिव एफर्ट का वो शोरूम इज द एंड प्रोडक्ट, है ना. पर ये मैं रोज कहता हूँ कि शोरूम, आप शोरूम तो देख लिया. सेम लॉजिक आप होटल में लगा सकते हो. प्रिसाइसली. होटल में जो आपके पास आता है पूरा मतलब सज धज के देखे जाते हैं, सर लीजिए ये वेट्रेस. किचन में जाओ, आप खाने का मन नहीं करेगा, वो लोग ये क्या बना रहे हैं. कितना मेहनत होके वो चीज आपको प्रेजेंट किया जा रहा है. हर चीज में वही एनालॉजी आप लगाओगे कि आप कोई भी जेफ बेजोस पकड़ लो, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. उनका जो स्ट्रगल है, इफ यू डाइव, ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली आल्सो, उनका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग ही था. बट उन्होंने जब ये आइडिया लेके, अमेज़न का आइडिया लेके वो चल रहे थे, उनका लाइफ स्टोरी आप देखो, तब आपको पता लगेगा. बीइंग इवन हैविंग अ प्लेटफॉर्म, आपको कितना मेहनत करना पड़ता है टू मेक योरसेल्फ एलिजिबल, टू मेक योरसेल्फ एलिजिबल इवन टू इनहेरिट योर
उनका जो हाँ, उनका जो family लेगेसी का है, legacy फैमिली है, लेगेसी हाँ। है, क्योंकि लेगेसी तो आपको आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज नो वन इज परमानेंट, ठीक है, पर वो लेगेसी को अपकीप करना, उसमें भी कितना मेहनत जाता है, जो बंदा करता है उसी को पता है। हाँ, आप ऐसा एग्जाम्पल भी है दुनिया में जिनके पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया, लेकिन आज बच्चा एक कुछ नहीं उसके पास। प्रिसाइसली मिसगाइडेड हो सकता है, मिस इन्फॉर्म्ड हो सकता है, सो यू नो, सो दैट थिंग ना, पहले डिसिप्लिन्ड लाइफ बहुत जरूरी है। लेगेसी तो आप ले आओगे, लेगेसी तो आ जाएगा, लेकिन जो चूल है, जो एक विजन है, जो माइंडसेट, वो कहाँ से लाओगे? वो लेगेसी को आपको अपकीप भी तो हाँ, करना है। keep भी ये तो तो करना मशीन है ना, वो ऐसा घूमता है। लाइक इन इकोनॉमिक्स दे से नो, वो इट्स अ सर्कुलर इकोनॉमी। इकोनॉमी आपका पैसा रोटेट होगा तब तो पैसा बढ़ेगा। तो वो अगर मशीन आपका कहीं पे जंग लग के अटक गया तो आपको ये एसी चल रहा है, अगर उसका जो कि मोटर जो एयर को सर्कुलेट कर रही है वो अगर जंग लग के रुक गया तो आपको थोड़ा देर में तो गर्म हवा आने चालू हो जाएगा, हवा लगेगा। सो इट वर्क्स एवरीवेयर। आपको हर चीज को वेल ऑयल वेल कर, मतलब एक तरीके से चलाना पड़ता है। लाइक एक चीज है कि मैं मानता हूँ, मैं नहीं मानता था इस चीज में, आई एम ऑलवेज ऑफ द फैक्ट कि मैं ये सोचा था कि आपको वर्क एफिशिएंसी देखना है, ठीक है, आप 1 घंटा सो या 12 घंटा सो, दैट इज अप टू यू, बट आप अपना काम डिलीवर करो। दैट वाज माय वर्क एथिक्स टिल अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वंस आई क्रॉस्ड अ सर्टेन एज, तब मेरे को ये लगने लगा कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन, हैविंग अ शेड्यूल, कि आप कौन सा टाइम में कैसे कर रहे हो चीजों को, कैसे मैनेज कर रहे हो, सारा कुछ लेके चल रहे हो, मैनेज। लाइक यू सेड, आपने एक चीज अच्छा चीज बताया कि आपके एंड पे एज अ पर्सन सिर्फ एक चीज नहीं रहता है, आपका फाइनेंस, लाइक आपका अपने, यू नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आल्सो। आपके डिस्ट्रैक्शंस जो बोलते हो, आपका फैमिली हो सकता है, नॉट ओनली समवन यू मीट, एंड देयर इज द पर्सन आल्सो कमिंग इनटू योर लाइफ, यू नो, वो सारा चीज एक अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, यू हैव टू डील विद देम इंडिविजुअली। तो वो चीज अगर आप अच्छी तरह से टाइम मैनेज करके नहीं करोगे, क्या होगा, जंबल हो जाएगा सारा चीज। एंड लोगों को परेशानी तब ज्यादा होती है व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड। अगर आपका दिमाग क्लियर है, कंपार्टमेंटलाइज्ड है, कि मैं ये चीज मुझे ऐसे करना है, ये चीज मुझे ऐसे करना है, ये चीज मुझे ऐसे करना है, यू विल बी लेस कंफ्यूज एंड यू विल वर्क मोर। और किसको कितना टाइम देना है। अब आपका मान लो, मैं तो खैर उस टाइम में वो सब चीज़ नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत लोग को देता हूँ, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 2-2 घंटे बात करते हैं। मैं भी करता था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? नहीं, वो चीज मैं वो करके आया हूँ, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम सेइंग। वो टाइम में वो चीज मैं भी किया हूँ, सही। हाँ, करके व्हाट आई थॉट कि उस टाइम में मेरा ये मानना था कि नया रिलेशनशिप है, मन भी करता है, काम का भी प्रेशर है, ठीक है, बट मैं ये सोचा था फॉर दिस माय वर्क शुड नॉट गेट हर्ट, राइट। तो वर्क को मैंने आगे रखा, और जितना जल्दी, जितना एफिशिएंटली मैं काम खत्म करूंगा, उतना मेरे को इधर टाइम मिलेगा। मेरा भी वही कहने का मतलब है कि यार आप किस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हो, फैमिली कितना, पेरेंट्स को कितना टाइम दे रहे हो, गर्लफ्रेंड को कितना टाइम दे रहे हो, बिजनेस में कितना टाइम, अगर स्टडी करो स्टडी में कितना टाइम दे रहे हो। सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लास्ट हमारा ये क्वेश्चन होगा, बिकॉज टाइम से ज़्यादा हो रहा है, कि आजकल के जितने भी यूथ हैं वो तो कहते हैं कि हमें कुछ करना है, लेकिन वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है यार, नहीं दिख रही है, क्या करूँ, मतलब कौन से बिजनेसेस हैं, किस में जाना हो। असम के प्रोस्पेक्टिव से बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट असम के प्रोस्पेक्टिव से मैं बताता हूँ। दिस इज माय टेक ऑन इट, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मैंने काफी सारे लोगों से बात किया है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट असम। एग्रीकल्चर ओके, अनटैप्ड पोटेंशियल है यहाँ, अनटैप्ड पोटेंशियल। हम लोग का सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है इज द जियो लोकेशन। हम लोग जहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ से सामान बाहर जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कहीं भी सबसे बड़ा कॉस्ट बर्डन हर बिजनेस को आता है इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। या तो फ्लाइट से जाए या फिर ट्रक से, ट्रेन से, किसी से भी जाए, तो वो एक इशू है दैट वी हैव टू कलेक्टिवली वर्क, गवर्नमेंट, एवरीबॉडी, ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। असम के यूथ को आजकल कर रहे हैं, आजकल कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब
ये है कि अरे मैं ये कर रहा हूँ, वो ये कर रहा है, हम लोग तो एक ही चीज कर रहे हैं, वो मेरा कॉम्पिटिटर हो गया। हाँ ठीक है, देयर इज वन वे, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। वो अगर वो बंदा अपना प्रोडक्ट को पब्लिसाइज कर रहा है, टेक इट इन दैट वे कि वो आपका पब्लिसिटी कर रहा है, आप अपना प्रोडक्ट को थोड़ा सा अलग करके प्लेस करो, नॉट योर कॉम्पिटिटर, अ कोलीग, आपका काम बन जाएगा। अ कोलीग। करेक्ट। ठीक है, वैसे तो देखो तो हर चीज में कंपटीशन हर चीज में कंपटीशन इज एवरीवेयर। है ना। पढ़ाई में कंपटीशन है। 10 हार्डवेयर एक के बाद एक हार्डवेयर दुकान हम लोग के यहाँ पे मिलता है। अगर हर बंदे को सर्वाइव करना है, अपना अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी आई एम माई इनफैक्ट मेरे कुछ पुराने वीकेवी में पढ़ा था मैं पे, दे हैव स्टार्टेड फार्मिंग एंड दिस गाय मंको, दैट ब्रांड दिगोंटो, ही इज फ्रॉम Kwang, he's doing very well. So people have started, people are understanding the potential of agriculture जो है, इतना rich soil है, fertile soil है, we need to work on agriculture. इतने सारे products हैं, इतने सारे अलग अलग। जब हम लोग असम लेमन यहाँ से आज से 22 का बात कर रहा हूँ, 22 दिसंबर में मैंने दिल्ली भेज दिया था, बॉम्बे भेज दिया था। ओके कि ये फ्रूट है, आप लोग देखो क्या कर सकते हैं। दैट वाज लाइक यू नो हम लोग एक्सपेरिमेंटल फेज में। तो एक बंदा फ़ोन करके, वन ऑफ माय टीम, यार मानस तू तो भेज दिया, मैं यहाँ पे पढ़े थे, मेरा बेटा आया, वो खोल के बोलता है कि पापा आम कहाँ से आए दिसंबर में। येलो हो गया था, वो राइप हो गया था, बड़ा था। एंड उन्होंने ये चीज़ बोला कि तुम लोग ऐसा फ्रूट लेके बैठे क्यों हो, कुछ करते क्यों नहीं। मैंने बोला दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। पहले आप बताओ कि आपको कैसा लगा, यू हैव जूस, जो भी आपको जैसे यूज़ करना है खाने में यूज़ करो और बताओ। तो वहाँ से वो आइडिया, तब हम लोग धीरे धीरे उस पर टेक्निकली वर्क करने लगे। सिमिलरली यहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स है, पोमिलियो जो कहते हैं ना, पोमिलियो मतलब हम लोग का रबाब टेंगा जो कहते हैं, वो बॉम्बे साइड में 400-450 का बिकता है। अच्छा, इट्स एक्सोटिक फ्रूट पर केजी। वन फ्रूट। अच्छा। यहाँ पे 10 रुपए का भी कोई ना खरीदे, वो फुटबॉल खेलते हैं लोग यहाँ से। एवरी मेरे सीनियर जिससे भी सब यही है, फुटबॉल खेलते हैं। सो तो चैनलाइजिंग ये सारे जो चीज़ है हमारे नाउ, हम लोग का जो गवर्नमेंट है इज वेरी बिजनेस प्रो बिजनेस, मतलब हाँ, वो चाहती है कि एंटरप्रेन्योर्स बने। तो एंड जितना मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है, दे आर ऑल्सो वेरी प्रोएक्टिव। ओके। तो आप पहले, लाइक आई सेड ना, आइडिया एग्रीकल्चर यू शुड थिंक अबाउट। एग्रीकल्चर से यही नहीं, सिर्फ फ्रूट और ये फूड, बहुत सारी चीजें, स्पाइसेस तो और ज्यादा बहुत सारी चीजें बन सकते हैं। सुना है इसके बारे में, स्पाइसेस के जो सेल करते हैं वो बहुत सारे चीज, इट्स नॉट डायरेक्ट कंज्यूमेबल्स भी नहीं, इससे बहुत सारी चीजें और एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक चीज था, ड्यू टू लॉट मेनी टेक्निकल रेस्ट्रिक्शंस बोलूंगा, टेक्निकल नॉलेज बहुत लिमिटेड है। हाँ, ये एक चीज, एक ड्रॉबैक है। जैसे कि जितने लैब्स होने चाहिए, अभी कोई भी एक फूड सर्टिफिकेशन के लिए कोई भी आप एक फूड प्रोडक्ट बनाते हो, इट टेक्स यू 1.5 months फॉर गेटिंग द फूड ग्रेड सर्टिफिकेशन। तो उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर कमती है हम लोग के यहाँ पे, टेक्निकल नॉलेज का खपत है। सो दैट नीड्स टू बी फिल्ड अप। बट एक वो चीज़ हुआ करता था, पच्छावली बोल के एक हर्ब हम लोग के यहाँ पे होता था, एंड उसका ऑयल बहुत हाई वैल्यू ऑयल, बहुत सारे लोगों ने कल्टीवेशन करके बंद कर दिया उसको, ड्यू टू इकोनॉमिकली अनवायबल हो गया है, बिकॉज ऑफ द वेदर बोल लो, बिकॉज ऑफ वेदर भी काफी, टेक्निकल नो हाउस बोल लो। तो वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं। जब मैं असम पहली बार आया था, दैट इज ऑल आई हैड इन माई हेड कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करना चाहिए, बिकॉज हम लोग नेचुरली ब्लेस्ड है। अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, कितना साल ये रहेगा वी डू नॉट नो, बट आई थिंक एग्रीकल्चर इज वन टॉपिक एवरीबडी शुड वर्क ऑन। बहुत सारा, इट्स अ बिग फील्ड, इट्स अ वेरी बिग फील्ड, इसमें बहुत सारा काम हो सकता है। राइट सर। तो मैं इसी नोट पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार देखो, जैसा कि सर ने बताया, एग्रीकल्चर के लिए ना बड़ी हॉट टॉपिक है एग्रीकल्चर, और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के इसके अंदर आ रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
अगर आप इसमें बहुत सारी चीज़, अगर आप जब घुसोगे इस केस के अंदर तो आप स्पाइसेस खाइए, वो I don't It's know a क्या endless, क्या मतलब endless endless of, एक पिटारा खुल जाएगा पिटारा आपका। खुल जाएगा जब घुसोगे। तो ये वाली पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या अंदर आप घुस के क्या क्या चीज़ देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच सर टू थैंक यू। कमिंग ऑन आवर शो। Thank और you, आपको Ishad. बात करके कैसा लगा, और जरा सा जो अपनी फीडबैक है जरा हमारे दोस्तों के साथ एक बार आप शेयर कर सकते हो प्लीज़। और आप लेमन स्टोरी के बारे में कोई बात बता दीजिए, जस्ट 2 मिनट्स 2 के अंदर minutes में। लेमन स्टोरी एक्चुअली हम लोग का यही था कि लाइक आई सेड ना, हम लोग एग्रीकल्चर देख रहे थे। वो क्या प्रोडक्ट है लेमन स्टोरी? लेमन स्टोरी इज बेसिकली असम लेमन को प्रोसेस कर रहे हैं हम। ओके। असम लेमन को एंड टू एंड प्रोसेस कर रहे हैं। द आइडिया इज उससे मैं बताता हूँ, जो जूस है उससे हम लोग डायरेक्टली रेडी टू ड्रिंक कहते हैं, आप डायरेक्टली जूस पी सकते हो लाइक एनी अदर जूस, जो कि असम लेमन पल्प से बनाते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट है एक कॉन्सेंट्रेट स्कॉच टाइप का हम लोग बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी, जो स्कॉच है पानी ठीक है, डाल के, ठीक। एंड पिकल बनता है। फिर उसका पील को यूज करके वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। ओके। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे कि कुछ भी नहीं बचता है। दैट इज द आइडिया, दैट इज लेमन स्टोरी। हम लोग असम लेमन को एंड टू एंड यूज करके कितने सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। ओके। सो आप एक लेमन को यूज़ करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च भी करने वाले हैं अभी नेक्स्ट मंथ। हाँ, नेक्स्ट मंथ आ रहा है। यूनिक है कि जैसे मैंने बताया कि असम लेमन इज GI टैग्ड, वो यहीं पे होता है। राइट। तो उसका जब फ्लेवर हम लोग, वही हुआ एडवांटेज असम में, जब वो फ्लेवर लोगों को मिला तब उनको सबको लगा कि ये चीज़ अलग है। समझ में आया कि ये चीज़ भी बन सकता है, ऐसा लगा सबको। एग्जैक्टली। ओके। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि सर का जो फैक्ट्री है ना, उसका भी हम लोग विजिट करेंगे। मैं आपको पूरा वीडियो शूट कर दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। मतलब जो चीज़ें दिखाने वाली मैं वही दिखा सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ दिखाने वाली नहीं है मैं वो नहीं दिखा सकता ड्यू टू सम रीजंस। हम सर का जो उसको हम विजिट करेंगे, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा इस नेक्स्ट वीडियो में। और एक पॉडकास्ट मैं और करूँगा सर के साथ विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months, कि जो एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं उसके अंदर कैसे स्टार्टअप बना सकते हो, क्या क्या चीज़ें और भी हो सकती है। तो शो में आने के लिए फिर से एक बार थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि देखो ऐसी बहुत सारी नॉलेज ना लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। बिकॉज आपको पता ही है जो हमने बात करी है, डिस्ट्रैक्शन है, लोग परेशान हैं, लोग कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में। अगर आप शेयर करोगे तो कोई रास्ता दिखेगा, है कि नहीं सर? एब्सोल्युटली। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना आप सब लोग।